नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज एचसीएफ एलसीएम का ये चौथा क्लास 47 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि 1856 में कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए। ये न्यूनतम संख्या की बात हो रही है। ठीक है, घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, देखिए आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं और बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट 4 से कर लेते हैं। 7, 4 दिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, 4 दिया 12, 12 सत्ते 84, 84 चौके 336, यानी कि हमारा एलसीएम हो गया 336। ठीक है, अब एलसीएम को क्या करना है, ये 1856 में भागा लगा देना है। ठीक है, 1856 में भागा लगाना है ये 336 को। 3 × 5 = 15, ये जाएगा नहीं, मतलब ये 5 से ही जाएगा। 6 × 30 के 0, हाथ में 3, 5 × 15, 3 18, 5 × 15, 1 16, 6 15 7 1। ठीक है, 176। 176 में कहा है कि शेष 4 बचे, और आप तो पूरा ऐसा यहाँ पे एलसीएम निकाले हैं, इसलिए इसमें 4 को घटाना है। तो आ गया 172। 172 जो कि हमारा ये सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसको बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं कि इसमें से 4 घटा लीजिए, मतलब 4 शेष बचे तो 4 जोड़ के आप भागा लगा लीजिए सभी से। ठीक है, चलिए 48 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी भी से विभक्त करने पर एक शेष बचे। मतलब कह रहा है कि इस संख्या में से विभक्त करने पर एक शेष बचे, परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए इसमें से ये संख्या से भाग देने पर शेष 1 बचे और 7 से पूरा विभक्त हो जाए। देखिए पहली बार ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं। 7 9 63, यहाँ है 61, ये जाएगा नहीं। ठीक है, 7 7 × 21, 2 7 × 21, ये जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये जा रहा है, एक बार इससे भी करके देख लेते हैं। 1 घटाएं 230। ठीक है, इसमें से 1 घटाएं, शेष 1 घटाएं 2, ये 3 से 3 सत्ते 21, बच गया 2, दे दिए इसको, हो गया 20, यानी कि ये हमारा ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, बी नंबर। पहले 7 से 7 × 21, बच गया 6, दे दिए इसको, 7 9 63। चलिए 7 से कट रहा है, अब इससे 1 घटा दें, 272। देखिए यहाँ ये 5 है। ठीक है, और हमारा ये इकाई अंक 2 है, मतलब कि ये नहीं होगा। 301, 1 घटा दिए, हो गया 300। ठीक है, पहले 7 से इसको देख लेते हैं। 7 चौके 28, 2 सत्या 21, 7 से ये कट गया। अच्छा ये 15 दूना 30, 3 ढंग 30, 7 चौके 28, 2 4 5 20, 5 6 30, ये कट गया, यानी कि ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया 301। आप इसको बाय प्रोसेस भी डील कर सकते हैं। 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 1 3 2 5 और 3।
ठीक है। अच्छा, फिर 3 से 1 2 5 1, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, यानी कि एलसीएम आ गया 60। शेष कितना बचना चाहिए? 1। ठीक है, देखिए इसको एक अभिष्ट संख्या, ठीक है, अभिष्ट संख्या 5, ये शेष 1 बचना चाहिए जो कि इसमें जुड़ जाएगा। 6 पंचे 30, 30 मतलब 60, 300, 1 जोड़ दीजिए, हो गया 301। ठीक है, चलिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये 49 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 16 में से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बच जाए। ठीक है, देखिए इसमें से भाग देने पर इतना शेष बच रहा है। ठीक है, पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जाएगा 2 से, 2 छक 12, 15, 2 अठे 16, 2 से 3, 5, 4, 15, 3 से 1, 5, 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 चौके 6 चौके 24, यानी कि 240। देखिए एलसीएम, एलसीएम आ गया हमारा 240। ठीक है, अब यहां पे कहा है कि 12, 15 और 16 ये सब में से देखिए -7, -10, -11 कह रहा है कि भाग देने पर इतना शेष बचे। ठीक है, इतना शेष बचे तो हम इतना शेष को घटा लेते हैं। ठीक है, घटा लेते हैं तो क्या देख रहे हैं कि इसमें से घटा 12 में से 7 घटा 5, 15 में से 10 घटा 5, 16 में से 11 घटा 5, यानी कि हमारा सब में कितना बच रहा है? 5। तो ये 5 को हम लोग एलसीएम में घटा लेंगे। ठीक है, हो गया 235। ठीक, अब ये 235 हमारा ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि भाग देने पर जो शेष बच रहा है उसको हम पहले ही घटा लिए, वो 5 हो रहा है, वो 5 को हम अपना एलसीएम में घटा लेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए 50 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 7, 17, 27, 37 बचे। यानी कि ये क्वेश्चन 49वां नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ठीक है, मिलता जुलता नहीं, सेम ही है। चलिए पहले हम लोग इसको लिख ले और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 5 से, 5 तिया 15, 25, 5 7 35, 5 9 45, फिर 3 से 1, 5, 3, 3 तिया 9, नहीं जा रहा है, गुना कर देंगे। 5 तिया 15, 15 पचे 75, 3 से 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 7, 7 पचे 35, 3, 7 दूना 14, 3, 17 के साथ 17 1, 7 दूना 14, 14 1 15, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 15,
75। ठीक है, जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया 1575। ठीक है, अब कह रहा था कि भाग देने पर इतना शेष बचे। ठीक है, भाग देने पर जो इतना शेष बचे हम सबको घटा लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि घटा में अंतर कितना है, यही घटा सकते हैं। 15 में 7 घटाएंगे 8 बचेगा, 25 में 17 घटाएंगे 8 बचेगा, 35 में 27 घटाएंगे 8 बचेगा, और 45 में 37 घटाएंगे तो भी 8 बचेगा। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, 8 माइनस कर लेंगे। ठीक है, 7 6 5 1, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जा रहा है। ठीक है, इसमें से जितना घटा के जो अंतर रहेगा उसको हम लोग एलसीएम में घटा लेंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 51 नंबर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5854 में से घटाने पर प्रत्येक संख्या 20 बोल रहा है 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक पूर्णतः, मतलब सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं 4 से। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 35। 7 से 5 1 8, 7 पचे 35, 5 से 8। चलिए 8 पंचे 40, 200 7 चौके 28, 280 और 4, 280 गुने 4, 0 8 चौक 32, 4 दूना 8, 8 9 10 11, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 11 20। ठीक है, जो एलसीएम आ गया वो आ गया 1120। अभी देखिए ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, अब इसको कुछ नहीं करना है। 5824 से ये एलसीएम को घटा देना है। ठीक है, हो गया 4 1120। दो में कहीं गलती हो गया क्या? ओह सॉरी, यहाँ पे 3 है। 3 में 2 घटा 1, 7 4, 47 14, जो कि हमारा ये सी नंबर ऑप्शन सही है। ये यहाँ पे 3 उत्तर में मिस्टेक हो चुका था। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, कौन सी होगी जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम 4 3 से ले लीजिए। 3 चौक 12, 15, 3 छः 3 9 27, 3 पच्चे, ओ यहाँ भी 3 पच्चे 15, 5 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से 2 5 1 3, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180, 180, 18 तिया 54, यानी कि एलसीएम आ गया 500
540, ठीक है। एलसीएम आ गया 540। अब क्या करना है, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 9999, ठीक है। अब क्या करना है, ये 540 को इसमें भागा लगाना है, ठीक है। भागा लगाना है, लगाते हैं, एक बार में जाएगा 540, 0 5 4, ठीक है। ये उतर गया, 2 अंक ढक दिए, 2 अंक ढक दिए। ये 540 ये कितना बार में जाएगा, इस 5 7, ठीक है, 7 बार में। 0 7 चौक 28, 7 5 35, 1 36, 9 1 15, 15 15, तो आ गया कितना, 9 6 15, 9 6 15। नहीं, ये 8 बार में जाएगा, 8 बार में। 0 8 चौक 32, 8 चौक 32, हाथ में 3, 8 पंचे 40, 40 3 43, 9 7 2, ये बच गया कितना, 289। अब क्या करना है, ये बड़ी से बड़ी संख्या में ये इसको घटा लेना है, ठीक है। 9 9 9 9 में ये 9 7 2 घटा लेना है, 0 2 7 9, ये आ गया हमारा आंसर 9720, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 से मिलता जुलता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमें 8 से करने के बजाय 7 से कर दिया था, इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ये बड़ी संख्या में जो हमारा एलसीएम आया, वो एलसीएम को हम भागा लगा देंगे, जो आया उसी को फिर बड़ा संख्या में हम लोग घटा देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंखा चलाइए, पंखा चलाइए। चलिए 53 नंबर, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें 52 नंबर में कहा था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और इसमें कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी होगी जिसे 6 9 और 12 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। देखिए, आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। 3 शेष बचना चाहिए, इसमें से 3 घटा दीजिए, हो गया 900। चलिए 12 सत्ते 84, बच गया 6, 12 पंचे 60, 9 ये बच गए 9 6 से 90 जा रहा है, ठीक है। पहले इसको बाय प्रोसेस बनाते हैं, उसके बाद ऑप्शन से डील करते हैं, ठीक है। ये 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 से 1 3 2, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 18 दूना 36, आने की एलसीएम आ गया हमारा 36, ठीक है। एलसीएम आ गया 36,
तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, अब क्या करना है कि इसको जो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, ये है बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की। अब 36 को क्या करना है, 36 को इससे भागा लगा देना है, ठीक है, भागा लगा देंगे। 6 तिया 18, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में। 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 7, 7 2 9 29, ठीक है, ये 3 नमा 27, 9 से नहीं 8 से जाएगा, 8 छक 48, 4 8 तिया 24, 24 8 पंचे 40, 8 छके 48, 4 8 तिया 24, 24 4 28, ये 8 से भी नहीं 7 से जाएगा, 7 से। 6 सत्ते 42, 4 7 21, 21 और 4 25, 7 2 यानी आ गया 27। अब क्या करना है, ये जो बड़ी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये बड़ी संख्या में ये 27 को घटा देना है, ठीक है, तो ये 999 में हम लोग 27 को घटाएंगे, ठीक है, कितना आएगा 2 7 9, ठीक है। अब क्या करना, इसमें कहा था क्या कि 3, ये जो 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा 975, जो कि ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं कि इसमें से भाग देने पर 3 शेष बचे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आने की हमारा क्या चाहिए, HCF, जिसे कि 657 को भाग देने पर क्रमशः 6 शेष बचे और 2037 को भाग देने पर 5 शेष बचे। इसको घटा लेते हैं, 1651 और 230, ठीक है। इसका आप HCF निकाल लेते हैं। इकाई अंक 1 है, मतलब कि 3 या 7, 7 से 7 दूना 14, 2 7 तिया 21, 2 7 तिया 21, ठीक है, 2 7 से 7 तिया 21, 2 23, नहीं नहीं, अब ये जा सकता है इससे, 3 नहीं, दूसरे 6 तिया 18, नहीं, 13 कम 13 10 से नहीं जा रहा है, तो ये इसका
आ जाएगा। ये किससे जा सकता है, किससे? ये ओहो, ये तो महत्तम समावर्तक निकालना है हमको। ये 5, इसमें हमको इसी को भाग लगाना है इससे, एक बार में 1, 6, 16। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे। 1, ये 3, 13 आ गया, 8, 5, 13, 9, 3, 16, 51 ढक दिए, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 3, 4 तिया 12, 12 3 15, 11, 7 4 11, 2 1, 3 बार में, 7 तिया 21, 2, 3 दूना 6, 2 8, 3 एकम 3 कट गया। यानी कि हमारा एचसीएफ जो आ गया 127। ठीक है, एचसीएफ आ गया हमारा 127, यानी कि हमारा ये ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, वहां पे एचसीएफ निकालने मतलब वो प्रोसेस में चला गया था, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, नहीं तो हमारा कब का। कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी कि हमको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालना है जो कि 3000, ठीक है, इसमें 11 घटाना है जो कि 5 1 0 3। ठीक है, और ये 50 53 में 13 घटाना है 0 4 0 5। ठीक है, अब इसमें से भागा लगाना है एक बार में, 5 1 0 3। ठीक है, 5 3 में 1 गया 2 0 2, फिर इसमें से, ठीक है, एक से ही 0 2। ठीक है, 5 में 5 घटा 0, 11 11 में 2 घटा 9, और 29 में 20 9। ठीक है, यहाँ आ गया, अब ये 20 25 2 से 0 9 दूना 18 के 8 18 1 9 दूना 18 1 19 5 4 कट गया 990, 45 दूना 90 45 दूना 90, यानी कि ये कट गया, यानी कि हमारा आ गया एचसीएफ, वो आ गया 45। ठीक है, हमारा ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जब हमको एचसीएफ यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आपको समझ आना है कि एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ हमारा 45 है। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, इसमें भी एचसीएफ ही पूछ रहा है, क्योंकि बोल रहा है बड़ी जो कि
147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है, तो इसका सिर्फ निकाल लेते हैं 7 से। 7 दूना 14, 7 से 3, 7 से 7 दूना 14, 4 7 के 749 नहीं, 3 से 3 5 15, 3 6 के 18, 7 8 56। ठीक है, 3 से 3 7 21, 7 ढंग 70। आइए 5 दूना 10। अब ये जा रहा है 3 से। 3 एक कम 3, 3 5 15, 5 से 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 7 3। एचसीएफ में हम क्या ध्यान रखते हैं कि वैसी संख्या जो सबसे मैच कर रहा है। तो 7, 2 वो 7 है यहाँ पे, किंतु यहाँ पे एक 7 है, एक 7 ऐसे खत्म हो गया। 7 7 यानी कि हमारा 7 मैच कर रहा है 3 3 3 3 3, और यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए हो गया हमारा 7 या 21। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 21, जो कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो बोल रहा है, जो यहाँ पे बोलेगा वैसे से हमारा एचसीएफ या एलसीएम निकलेगा। अगर बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो हमारा एचसीएफ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, मतलब सबको भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए, यानी जो भी बचे सबका समान बचे। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं 233 147 घटा लेते हैं, 13 6 यहाँ पे बच गया 12 4। ठीक है, अच्छा 289 में 233 घटा लेते हैं, 6 यहाँ पे बच गया 4 और 200 में इतना घटा लेते हैं। 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ हो गया 17 92, 46 दूना 2 से 46, यानी कि हमारा ये 46 जो है वैसी संख्या है जो कि भाग देने पर समान बचेगा, यानी कि वो संख्या है 46। ठीक है, कुछ नहीं, एक दूसरे को घटा देंगे आपस में, जो बचेगा वही हमारा समान संख्या होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1356, 1868, 2764 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। देखिए उसमें आपको शेष निकालना था, बट इसमें क्या है, आपको शेष निकाल दिया है, यानी कि आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो जब शेष दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, शेष को घटा लेंगे। 1356 में 12 घटाएंगे, 1868 में 12 घटाएंगे और 2764 में 12 घटाएंगे।
देखिए ये शेष है इसलिए घटा रहे हैं, ठीक है, ये शेष है इसलिए घटा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको शेष निकालना था, इसमें हमको शेष निकाल कर दिया, इसमें हमको महत्तम समावर्तक निकालना है, ठीक है। चलिए 4 4 3 1 6 5 8 1। अच्छा इसको पहले यहीं पे भाग दे देते हैं, उसके बाद 1 4 4 3 1 2 3 5, ठीक है। फिर 1344 को 5 दूना 10 दो बार में जा रहा है, 2 दूना 4 2 तिया 6 5 दूना 10 0 14 8 6 14 2, ठीक है। 2 दूना 4 3 दूना 6 5 दूना 10, एक बार में 280 2 13 8 5 13 2 180 280, ठीक है।